गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर भोली इसकी समरी देखेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए गर्ल भोली। यह कहानी एक लड़की जिसका नाम भोली है उसके बारे में है। हुज रियल नेम वॉज सुलेखा, जिसका वास्तविक नाम सुलेखा था। शी सफ़र्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज। वो कुछ मानसिक क्षति की वजह से पीड़ित थी। एंड दस यूज टू स्टैमर, और इसी वजह से वो हकलाती थी। मोर ओवर शी सफ़र्ड फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ स्मॉल पॉक्स, और साथ ही साथ वो चेचक के बीमारी से भी पीड़ित थी। विच फेल्ट पॉकमार्क्स विच लेफ्ट पॉकमार्क्स, जिसकी वजह से उसके ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान रह गए थे। दिस मेड हर लुक अगली, और इसकी वजह से वो बहुत कुरूप दिखाई देती थी। दस इसीलिए ड्यू टू हर डलनेस एंड अगली फेस, और इसीलिए उसके नीरसता और उसके कुरूप चेहरे की वजह से पीपल मेड फन ऑफ हर, लोग उसका मजाक बनाते थे। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली एज शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और साथ ही साथ लोग उसे भोली पुकारते थे क्योंकि वो एक पिछड़ा हुआ बच्चे की तरह, बालक की तरह, बालिका की तरह हो गई थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर। 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल डॉटर्स। भोली चारों बेटियों में से सबसे छोटी थी। भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द डॉटर्स। ऑल अदर्स वर हेल्दी। बाकी तीनों भाई और तीनों बहनें बहुत स्वस्थ थे। एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही मजबूत ताकतवर थे, एक्सेप्ट भोली के सिवाय। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज, और भोली के माता पिता हमेशा उसकी शादी के लिए चिंतित रहते थे। वन डे, एक दिन, तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। एक दिन तहसीलदार साहब जो थे वो प्राथमिक स्कूल की उद्घाटन के लिए वहाँ पर आए। ओपन इन द विलेज, जो कि गांव में खुल रही थी। ही आस्क रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। उन्होंने रामलाल से कहा कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजे। हाउएवर भोलीज मदर वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ सेंडिंग हर स्कूल। यद्यपि भोली की माँ इस पक्ष में नहीं थी कि वो उसे स्कूल भेजे, येट फिर भी शी एग्रीड, वो राज़ी हो गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले भोली वॉज फ्राइटन टू हियर अबाउट स्कूल। भोली जो थी सबसे पहले स्कूल के बारे में सुनकर ही फ्राइटन, डर गई। हाउएवर फिर भी व्हेन शी वॉज प्रॉपरली केयर फॉर, गिवन गुड क्लोथ्स, परंतु जब उसे अच्छी तरीके से व्यवस्थित ध्यान दिया गया और उसे गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े दिए गए, एंड अदर थिंग्स, और अच्छी चीज़ें दी गईं, शी बिगेन टू बिलीव दैट, तब उसे विश्वास हुआ कि शी वॉज बीइंग टेकन टू ए बेटर प्लेस देन हर होम, कि उसे शायद घर से भी ज़्यादा बेटर प्लेस, अच्छी जगह पर लेकर जाया जा रहा है। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज। वो बहुत खुश थी अपनी ही उम्र की अन्य लड़कियों को सी देखकर। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड्स, और वो चाहती थी कि उनमें से किसी एक को वो अपनी सहेली बना ले। हाउएवर व्हेन द टीचर आस्क हर नेम, पर जब उसके टीचर ने, अध्यापिका ने उससे उसका नाम पूछा, शी स्टैमर, वो हकलाई। एंड ऑल द गर्ल्स लाफ्ड, और सारी लड़कियां हंसने लगी। दिस डिस्करेज हर बैडली, और इसकी वजह से वो हतोत्साहित हो गई। शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगी। बट द टीचर वॉज ए काइंड हार्टेड वूमन, परंतु टीचर जो थी वो बहुत ही दयालु महिला थी। शी एनकरेज हर टू स्पीक, उन्होंने भोली को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मोर ओवर, साथ ही साथ, शी टोल्ड हर, उन्होंने उससे कहा कि शी कुड ओवरकम हर स्टैमरिंग कम्प्लीटली, कि वो अपनी
हकलाने की जो आदत है उससे पूरी तरह से ओवरकम बाहर आ सकती है, उबर सकती है। इफ़ शी केम टू स्कूल डेली, अगर वो रोज़ स्कूल आई। दिस अराउज ए साइन ऑफ होप, और ये एक आशा की किरण बनी, उसके लिए आशा का प्रतीक बनी। एंड न्यू लाइफ इन भोली, और भोली के लिए एक नया जीवन जागृत हुआ। ईयर्स पास्ट, कई साल बीते। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, ये छोटा सा गांव एक कस्बा बना। मोर ओवर द लिटिल प्राइमरी स्कूल टर्न इनटू ए हाई स्कूल, और उस समय ये प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय में बदल गया। अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव ऑल्सो टेकन प्लेस, अन्य सुधार भी यहाँ पर हुए। ए मैरिज प्रपोजल केम फॉर भोली, और अब भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आया, शादी का प्रस्ताव आया। It was from a lame old man whose children were also grown up, और ये एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति का प्रस्ताव था जिसके बच्चे बड़े हो चुके थे। However, रामलाल एंड हिज वाइफ एग्री, फिर भी उस रामलाल और उसकी पत्नी इसके लिए सहमत हो गए। एज ही वॉज वेल सेटल्ड, क्योंकि वो व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय जमाए हुए था। भोली सिस्टर वर एनवियस टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर एट देयर सिस्टर्स वेडिंग, भोली की बहनें उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या प्रकट करने लगी जब उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन जो भोली है उसकी शादी में बहुत ज़्यादा शोर शराबा और बहुत ही शानदार तरीके से बारात आई है। हाउएवर व्हेन द ग्रूम वॉज अबाउट टू गार्लैंड, और जब वर जो है वो माला डालने के लिए आया, द ब्राइड वधू को, ए वुमन स्लिप्ड द वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो एक महिला ने भोली के वधू के चेहरे से घूंघट हटा दिया। विशंबर रिफ्यूज टू मैरी सच एन अगली गर्ल विदाउट ए डाउरी, और अब विशंबर जो कि वर था उसने इनकार कर दिया कि इस प्रकार की अगली गर्ल, कुरूप चेहरे वाली लड़की के साथ बिना दहेज के वो शादी नहीं करेगा। रामलाल मैनेज द अमाउंट, रामलाल ने किसी तरह पैसे की व्यवस्था की, दहेज की व्यवस्था की। हाउएवर भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी पर्सन, और फिर भोली ने इस प्रकार के लालची व्यक्ति के साथ शादी करने से मना कर दिया। पीपल वर स्टार्टल्ड, लोग आश्चर्यचकित हुए टू सी, यह देखकर, हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, कि वो बिना हकलाए बोल रही थी। द ग्रूम रिटर्न बैक, वर लौट गया। भोली टोल्ड हर फादर, और भोली ने अपने पिता से कहा कि शी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज, कि वो अपने पिता और माता की बुढ़ापे में सहारा बनेगी। फर्दर मोर शी विल टीच इन द सेम स्कूल, और आगे उसी स्कूल में वो पढ़ाएगी। फ्रॉम वेयर, जहाँ से शी लर्न सो मैनी गुड थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अब देखिए स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल, प्रॉपर सपोर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी, बहुत अच्छी तरीके से सहारा और भावनात्मक रूप से सुरक्षा कैन लीड टू ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट, एक बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को बचपन से ही सपोर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी देनी चाहिए। थैंक यू।